किसानवाड़ी सुनने वाले सगले पंचन का हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद कही थे ना अपना बचे स्वस्थ और सुरक्षित हो। देखा भैया, अपना का बता दिन जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। खेती पाती तो चले रही है और एक बड़ी गंभीर समस्या हमारे बीच होते भैया, काहे से कि इतना जगह जगह ये प्लास्टिक घूमत रहा थे, जेही हम बच्चे कैरी बैग कही थे ना अंग्रेजी में ही। और यह बैग जौन आए या प्लास्टिक की पन्नी जौन आए हमारे पास, यह बड़ी सुविधा से मिल जाते हैं। हम बच्चे सब्जी ले आएन, किराना ले आएन, तो यह जौन होते भैया उपयोग कर लिहन। ओके बाद अब यही अब जब होएगा घर आ गए तो पन्नी का फेंक दिहन। अब यह जौन पन्नी होती भैया, ये कबहू गले नहीं जले नहीं, जब तक मतलब जलाओ। अब जलाइया ना तो इतना उसे प्रदूषण फैली, मतलब बहुत वातावरण का खराब करी, तब जलाओ ठीक नहीं आए। और दूसर बात, जौन अगर गोरुआ रकरा खा लिहन तो वह तो और मुसीबत हो गए और गले में फंस जाती और यहाँ तक कि हमार गोरुअन की मृत्यु तक हो सकती थी। तब प्लास्टिक बैग कहीं बिल्कुल ख़त्म करेगा चाहे सबको यह संकल्प ले कि हम अपने घरे में ही बिल्कुल प्लास्टिक के जौन ये पन्नी आए एकर उपयोग बिल्कुल ना। अपने घर से झोला ले के जा भैया, झोला ले जा, सस्ता मिलते बना ले। इतना पुरान धुरान कपड़ा रहते घर में सी लिहन सेवा लिहन कहू से ठीक है, तो झोला ले के जाई अपन और ओमा सब सामान रख के ले आई। और यह पन्नी का बिल्कुल विरोध करें क्या है, ऐसे वातावरण अशुद्ध होते और ढेर सारी परेशानियां होती भैया। तब भैया देखा 3 जुलाई का हम 25 अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाए थे। और यह दिन प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर मुद्दों और भूमि से लेकर समुद्री जीवन तक, जब पानी बरसते तो ये बहुत बहुत समुद्र में चल देते, नदियाँ में चल देते, जगह जगह प्लास्टिक के देखा तो अपना बच्चे की कितना भरमार आए। जहाँ खाली जगह मिली हो पन्नी पड़ी रहती। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के लाने भी बड़े गंभीर खतरे के बारे में सूचना दे थे। तो अपना बच्चे यह संकल्प ले कि हम बच्चे आज से अभी से प्लास्टिक बैग का बिल्कुल छाड़ दे और घर के झोला हो बाजार में मिला थे एक ठे झोला लेके जाई, उमा अपन सामान रखी, किराना रख ली, सब्जी रख ली, उसे अपना कहीं एक साथ हो रही। 10 पन्नी का उंगली में अलग अलग नहीं लेने का पड़ी, वही एक साथ रख लियन और चले आए। सब्जी लिहन तो अब झोरा में डरवा लिहन, किराना लिहन तो झोरा में डरवा लिहन, ठीक है। और कोनो तो पैक होते तो वह तो अब उबे करत है, उनमें तो कुछ नहीं कह सकी। पे जो पन्नी आए काली सफ़ेद ये पन्नी लाल पीली मिलाती, ये बिल्कुल हमें मना करें क्या है, वही हमें बिल्कुल उपयोग नहीं करें क्या है। उम्मीद कहते हैं अपना बच्चे जरूर जागरूक हो और दूसरे हमार पंचनाओं का जागरूक करी। और एक ठे बात और भैया, हम कहब कि भैया हमारे बहुत सी ऐसी बहनी है गांव में जौन बैग सिल सकत थी, तो उन्हीं एक ठे काम वो मिल जाई। 2-3 रुपया 5 रुपया में ही बढ़िया सुंदर अपना के घर के कपड़ा के कोनो काट के बना दे झोरा, उनके काम मिल जाई और अपना बच्चे प्रदूषण से मुक्त हो जा। ठीक है ना, तो अपना बच्चे ज़रूर यह काम करी, आपन झोला ले के बाजार जाई। ठीक है, और अब चली सुनवावा जाए गान तान। मैया
आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बढ़िया गान तान के बाद भैया अब जानकारी। किसान भाइयों बहनों, जब भी हम कुछ नई अवधारणा लाते हैं तो हमारा मुख्य चिंतन या हमारा मुख्य जो जोर ये रहता है कि आप तक जो बात पहुंचे वो विस्तार से पहुंचे और उसको अपनाने में कोई दिक्कत आपको ना हो। आज इसी प्रकार की एक नई अवधारणा या नया विषय हम लेके आए हैं आपके लिए, पैक हाउस का निर्माण। और इस विषय पे हमने आमंत्रित किया हुआ है हमारे बीच डॉक्टर सुनील दत्त उपाध्याय जी को, जो कि प्रोफेसर हैं। उपाध्याय जी, इस महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि आज का हमने एक विषय लिया है, बिल्कुल नया विषय है अपने आप में, पैक हाउस क्या होता है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक जैसे परिघटन या विपणन के लिए जो है हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं या औषधि फसलें हैं या साग-भाजी फसलें हैं, उन फसलों के लिए हमें पैक हाउस की आवश्यकता होती है। ये एक बीज की कड़ी है इसमें। और आपने ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस, पॉली हाउस, मिस्ट हाउस, इस प्रकार के हाउसेस सुने होंगे। यह जहां नियंत्रित वातावरणीय परिस्थितियों में फसल मुख्य रूप से साग भाजी एवं औषधि पौधे, मैं यहाँ पर औषधि पौधों पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि उनकी हम पौधे उगाए जाते हैं और ये हाईटेक यानी उच्च तकनीक कहलाती है। आजकल जो आधुनिक कृषि है उसमें यह पूर्ण रूप से इसका समावेश हो चुका है।
फसल उत्पादन के बाद कटाई उपरांत उत्पादों में मूल्य संवर्धन, जो अभी आपने बात की, वैल्यू एडिशन की, इसमें नवीनतम तकनीक इससे द्वारा माल को तैयार करने के लिए आजकल पैक हाउस सुविधाएं उपलब्ध हैं। पैक हाउस वास्तव में जैसे हम कहें, उसे हम पैक हाउस की परिभाषित करें तो पैक हाउस वह स्थान है जहां खेत से पादप उत्पाद, चाहे वो खाद्यान्न हो, साग भाजी हो, फल फूल हो, औषधि पौधे हों, जिनकी बिक्री हेतु मूल्य संवर्धन की आवश्यकता हो रही हो, या जिन्हें हमें मूल्य संवर्धित करके या वैल्यू एड करके उन्हें हमें बाजार में लाना है, जिन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए अधिक समय तक रखना है, ऐसे पादप उत्पादों को बाजार की आवश्यकता अनुसार तैयार किया जाता है इन पैक हाउस में। अच्छा, पैक हाउस में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? खेत एवं खलिहान से जो उत्पाद जिसका हमें अधिकतम मूल्य प्राप्त करना है, एक तो वो होता है जिसे हम सीधे खेत में से बेच देते हैं, लेकिन अगर हम उसे पैक हाउस में तैयार करके बाजार में लाएंगे तो निश्चित रूप से उसका मूल्य हमें अधिक मिलेगा, जो कि आज इसकी आवश्यकता है। खेत एवं खलिहान से उत्पाद को अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए, उसे व्यापार योग्य बनाने के लिए पैक हाउस में बहुत सारी सुविधाएं होती है। जैसे प्रारंभ करें सफाई से, पहले उनकी सफाई के लिए उसमें संयंत्र होते हैं, धुलाई के लिए संयंत्र होते हैं, छटाई एवं बिनाई के लिए मैकेनाइजेशन किया गया है, पॉलिशिंग कर सकते हैं, श्रेणीकरण जैसे हम कहते हैं कि ये ए ग्रेडिंग का, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, इस प्रकार हम उसे ग्रेडिंग कर सकते हैं। और वातावरणीय नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। कि कितने तापक्रम पर इसे हमें पैक करना चाहिए या कितने आर्द्रता पर इसे हमें पैक करना चाहिए, वो सुविधा इसमें है। या डिब्बे या बॉक्स में पैक करना है, वातावरण के अनुसार संग्रहण करना है, और उसे परिवहन तक की सुविधाएं भी पैक हाउस में उपलब्ध होती हैं। अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण आवश्यक होते हैं, लेकिन आज जब हम इस वैश्वीकरण के युग में निर्यात की बात करते हैं, तब हमारे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने एवं उसको अन्य राष्ट्रों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की बात है आज, तो प्रतिस्पर्धा में भागीदार बनना है, तो इन सुविधाओं की हमें आज महती आवश्यकता है। जैसे हम यदि हम विश्व स्तर पर केवल एक साग भाजी का ही उदाहरण लें, तो उसको देखें तो विश्व के 20 प्रमुख सब्जी उत्पादक देश हैं। उनमें भारतवर्ष जो है, उसको आप में ये गर्व की बात है कि भारतवर्ष जो है द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चीन है, जहां पर कि 63% उत्पाद हो रहा है, और भारतवर्ष भी जो विश्व में 16% सब्जी उत्पादन करके द्वितीय स्थान पर है। अतः सब्जियों के लिए हमारे देश में इन पैक हाउस सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है। पैक हाउस में फायदे और क्या क्या हो सकते हैं इस मुनाफे के अलावा? पैक हाउस जो है उसमें कटाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य संवर्धन के रूप में उभर कर आने वाली एक प्रमुख तकनीक आज मानी जा रही है, जिसने आज उद्योग का स्वरूप ले लिया है। पैक हाउस सुविधाओं से खाद्यान्न तो सुरक्षित रहता ही है, बल्कि साथ ही इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य रक्षा के प्रति आज हर व्यक्ति जागरूक है, और दिन पर दिन जागरूकता और बढ़ती जा रही है। पर्याप्त भोजन के साथ पौष्टिक आहार एक जीवन का प्रमुख आधार हो गया है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसे पर्याप्त भोजन तो मिले, लेकिन पौष्टिकता से पूर्ण हो। साग भाजी, फल फूल और औषधि पौधे, ये 3 इस प्रकार की उत्पाद हैं जिनमें गुणवत्ता की आवश्यकता है। गुणवत्ता युक्त सेवन और उपयोग से हम खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पौष्टिक सुरक्षा को हासिल कर सकते हैं। पैक हाउस में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिनसे अधिकतम समय तक उत्पाद को सुरक्षित रखा जा सके, और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जियां एवं फलों को सड़ने एवं गलने से बचाने के लिए पैक हाउस एक सर्वोपरि भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर कृषकों को केवल फसल पैदा कर सीधे बाजार में उचित मूल्य पर न मिलने के कारण जो आर्थिक हानि होती है, उस हानि को बचाने के लिए या उसे लाभ का धंधा बनाने के लिए पैक हाउस महत्वपूर्ण है। पैक हाउस के निर्माण की बात आप करें उपाध्याय जी, हम तो इसके बारे में बताएं कि कैसे निर्माण किया जा सकता है। देखिए, कृषि उत्पाद निर्यात में जब से भारतवर्ष की हिस्सेदारी बढ़ी है, पैक हाउस कोल्ड चेन आवश्यक घटक के रूप में सामने आ रहे हैं। और विशेषकर ताजी सब्जियों के निर्यात के लिए कृषक या कृषक समूह की बात करें, कृषक समूह एक सहकारिता समूह के आधार पर पैक हाउस का निर्माण कर सकते हैं। अपने उत्पाद का मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। इससे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि महिलाओं एवं युवाओं का रोजगार भी दे सकते हैं। सीधी बात। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ग्रामीण समूह सब्जियों के व्यापार के लिए पैक हाउस बनाना चाहता है,
तो उसे अधोसंरचना के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कृषकों से ताजी सब्जियां एकत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना होगा जी। तथा पैक हाउस में आवश्यकता अनुसार धुलाई, सफाई, छटाई, ग्रेडिंग के उपकरण इसमें लगा के और पैक हाउस को एक विकसित करना पड़ेगा इसमें, जिसमें प्री कूलिंग और उसमें कूलिंग चैम्बर्स भी होंगे, पैक हाउस का एक हिस्सा हो सकते हैं ये। इन सभी सुविधाओं के साथ अनुमानतः एक 500 टन क्षमता वाला अगर हम वेजिटेबल पैक हाउस बनाना चाहे तो 50 लाख रुपए की लागत इसमें आती है और लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह बनाया जा सकता है। इसलिए इसमें समूह की आवश्यकता है कि कृषकों का समूह मिलकर इसे बनाए। जी। पैक हाउस निर्माण में कौन कौन सी कंपनियां समाहित हैं जिससे कि जिसकी जानकारी ली जा सकती है, इसका विवरण लिया जा सकता है? जी हाँ, देखिए, पैक हाउस प्रबंधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। आजकल तो पैक हाउस प्रबंधन पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है। बहुत एडवांसमेंट हो गया है इसमें। दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, पूना जैसे जो मेट्रो शहर हैं उनमें पैक हाउस किराए पर भी उपलब्ध हैं और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं सभी पैक हाउस निर्माण के में प्रोजेक्ट आधारित परामर्श देती है। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का नाम सुना होगा। आज एक और नया शब्द जुड़ गया है, राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन, वो भी एक मिशन जुड़ा है। और ये सारे के सारे जो हैं ये पैक हाउस निर्माण में मददगार हो सकते हैं। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का योगदान पैक हाउस निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि सरकार खुद आगे आके किसानों की मदद करना चाह रही है। चाहे तो किसान भाई यदि इस पैक हाउस के लाभ से संतुष्ट हो तो वो आगे आके सरकार का लाभ उठाएं और अपना भी लाभ कई गुना वो बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष जी, जो जानकारी आपने दी है बिल्कुल नई है और हमारे किसान भाइयों के लिए अति लाभकारी सिद्ध होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बढ़िया जानकारी के बाद भैया चलिए सुनवाई थैन अब यह लोग तरह के चुनाव बेरा होती तो चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।